नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों लेना चाहिए और इससे फ़ायदे क्या क्या है और इसमें हमें मिलता क्या क्या है। तो समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें, आप लोग में से किसी को भी, XYZ कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो उस केस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिसे वित्तीय सामान कहा जाता है, जिसकी मदद से मेडिकल इमरजेंसी में होने वाले खर्चे से आसानी से बचा जा सकता है। या इसको सीधी भाषा में कहिए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपकी सेविंग्स, आपकी जमा पूंजी बिल्कुल सेफ हो जाएगी और आप इस मेडिकल इमरजेंसी से आसानी से निकल सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस मिलता कैसे है? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको किसी भी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। उनका आप प्लान लेंगे जिसमें आपको मंथली या एनुअली प्रीमियम पे करेंगे। वो पे करने के बाद आपको, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो दवाई का खर्चा, बिल का खर्चा, डॉक्टर को दिखाने का खर्चा, इलाज का खर्चा, और जिस जगह पे आप रुक के इलाज करा रहे हैं उस रूम का खर्चा, जांच खर्चा, सभी खर्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। उसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो कैशलेस और रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट में आप पूरा बिल लेने के बाद आप जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया वहाँ पे सबमिट कर देंगे, वो खर्चा आपका, वो पैसा पूरा मिल जाएगा। दूसरा कैशलेस, एक हेल्थ कार्ड मिलता है। हॉस्पिटल में जाते ही आप बता देंगे कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो जो भी खर्चा आएगा ऑटोमेटिक उस कार्ड से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और कैसे मिलता है और क्यों लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए सर, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहला तो पीस ऑफ माइंड होता है। कभी भी कोई बीमारी हो जा रही है, रास्ते में कोई जा रहा है, कोई किसी को मार देता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो अगर इसको हम कंसिडर करके चलेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पीस ऑफ माइंड रहेगा कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज आती है, हमारे पास हेल्थ कार्ड है, तो हम किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। वो आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपके प्रीमियम जो आप पे करें उसके बिहाफ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिससे आपकी सेविंग टोटली बच जाएगी। आप एक बड़े कर्जे से बच सकते हो, क्योंकि कई ऐसा वर्ग है जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो या तो किसी से उधार लेता है या अपनी जमा पूंजी पूरी उसमें लगा देता है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहोगे, अपना काम भी करोगे, आपकी सेविंग भी होगी, साथ के साथ आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हो। दूसरा बेनिफिट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उससे जो मेडिकल खर्चे आते हैं उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव वो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। तीसरा बेनिफिट ये कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो या बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा है कि हमें पीस ऑफ माइंड है। हम एक अपने शहर के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, टैक्स में इसका फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, हमने दो चीज़ जान लिया, हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है पहला, दूसरा इसमें क्या क्या चीज़ें, क्यों लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसमें। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताते चले जाऊंगा। जैसे कहीं मेडिकल इमरजेंसी आती है, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहला हम ये सोचते हैं कि उस हॉस्पिटल में हमारे एडमिट होने का कौन सी जगह है, किस रूम में एडमिट होंगे। तो कंपनी आपको इसमें रूम रेंट का भी पैसा देती है। आप उस हॉस्पिटल के अच्छे से अच्छे रूम में रह सकते हैं, उस रूम में रह के अपना इलाज करा सकते हैं। तो उस हॉस्पिटल के रूम रेंट का पैसा भी आपके उस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है। दूसरा, रेस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने सपोज करिए 5 लाख सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, 10 लाख, 20 लाख, 25-30 लाख, जो भी अमाउंट का आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, 1 साल के अंदर अगर आपने वो अमाउंट यूज़ कर लिया तो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस की कंपनी उतना अमाउंट दोबारा आपके कार्ड में डाल देगी कि आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हो।
ठीक है, सपोज करिए आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है, आपने 6 लाख यूज़ कर लिया, 4 लाख बाकी है, तो कंपनी फिर से पूरा कंप्लीट आपका पैकेज कर देगी, जिससे आप उसको साल भर में फिर से उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो पहला रूम का फ़ायदा मिल गया, रेस्टोरेशन बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट होता है रिन्यूअल का। अगर हम जागरूकता के साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस लगातार कर रहे हैं, तो उससे एक बेनिफिट मिलता है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर पे, जैसे इस साल के बाद अगले साल आपने कराया, तो 50% का रिन्यूअल बेनिफिट दे देती है। अगर हमारा इंश्योरेंस 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो अगले साल उसी प्रीमियम पे हमें 10 5 15 लाख का सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। चौथा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन समझिए क्या होता है कि अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, लगातार उनको ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बीमारी बढ़ गई, तो उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो डॉक्टर जिस दिन आप एडमिट हुए हो उससे 60 दिन पहले और 90 दिन का बाद का खर्चा, चाहे वो दवाई खर्चा हो, जांच का खर्चा हो, ठीक है, इलाज का खर्चा हो, सब उसमें कवर हो जाता है। तो ये भी बेनिफिट है, ये भी हमारे अनवांटेड एक्सपेंसेस बच जाते हैं। ठीक है, डे केयर बेनिफिट, हम गए डॉक्टर के पास, हम दिखाए, हम वहाँ पे डॉक्टर ने हमें दवाई दी, कुछ देर के लिए ट्रीटमेंट के लिए रोका, फिर वापस चले आए। ठीक है, तो इसे ओपीडी भी कहते हैं, लेकिन डे केयर बेनिफिट हमेशा 24 मंथ्स के बाद से ही लागू होता है। इसीलिए, और इसके साथ साथ कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो 2 साल के बाद ही उसमें पॉलिसी में ऐड ऑन होती हैं। इसलिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे ही नहीं, तो आपका 2 साल वाला टर्म कभी आएगा ही नहीं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो उससे बीमारियाँ ऐड ऑन होती जाएंगी। दूसरा, रिन्यूअल पे आपको हर साल आपका हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तीसरा, इसमें आपको एम्बुलेंस का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका इलाज आपके शहर में नहीं हो पा रहा है, तो इस शहर से दूसरे शहर में जाने पर भी जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो भी उसमें कवर होता है। मैटरनिटी लीव का भी कवर होता है इसमें, लेकिन पहले साल नहीं मिलेगा आपको, नेक्स्ट ईयर से कवर हो जाता है मैटरनिटी लीव का। आउट पेटेंट कंसल्टेशन, कभी कभी क्या हुआ कि हम दूसरे शहर में हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं, हमें अपने शहर में जाना चाहिए, तो उस शहर से अपने शहर में आने का खर्चा भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस के। तो आप ही सोचो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आप सपोज करिए कोई भी बीमारी हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपको बेनिफिट मिल जा रहा है। इलनेस और क्रिटिकल इलनेस में भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट हो रहा है, चाहे डेंगू, मलेरिया, ऐसा कुछ भी हो, या क्रिटिकल इलनेस, कैंसर आंसर कुछ भी है, उसका भी तुरंत आपको बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपका पैसा उसमें बच जाएगा। कोई सर्जरी हो रही है, उसका ही पैसा आपको उससे बच जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। आपके जितने इंश्योरेंस का अमाउंट आपने लिया है सम एश्योर्ड का, उतना अमाउंट टोटली उसमें से बेव ऑफ हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो आपको देखना है, आपको सोचना है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही है या नहीं। मेरे हिसाब से सही है, और मेरा रिकमेंडेशन कहेंगे, मैं थोड़ा ऐसे बायस्ड हूँ, मेरे हिसाब से टाटा का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। रीज़न ये है कि टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जिसने कोविड के टाइम में अपने इनकम का काफ़ी हिस्सा वापस इंडियन गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया, और कंटिन्यूस अपने इनकम का 62% पार्ट इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर देती है उनकी सेवा के लिए। तो आप ही सोचो, ऐसी कंपनी को हम की सेवा लें जो हमारे देश को बढ़ाने में मदद कर रही है, कि अदर कंपनीज के। ये आपका डिसीजन है। मैं पर्सनली टाटा को काफ़ी प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।